यूक्रेन ने अमेरिका के नासाम से अपनी ताकत बढ़ाई तो रूस ने भी अपना पावरफुल डिफेंस सिस्टम उतार दिया है। यूक्रेन वॉर से पूरी दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत काफी बढ़ गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को अब मिलिट्री पावर का बैकबोन माना जा रहा है। दुनिया भर में इसकी रेस तेज होती जा रही है। चीन में चल रहे एयर शो में भी कई एडवांस डिफेंस सिस्टम की नुमाइश हो रही है। दुनिया के मोस्ट पावरफुल डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसे समझने के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पहली कोशिश है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका, इटली, नॉर्वे, फ्रांस और जर्मनी के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी क्या रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन को बचा पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर बुक टू एयर डिफेंस सिस्टम से बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर, डोनबास और क्रीमिया में बुक M3 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखा है। रूस की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रूसी डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन पर दनादन रडार गाइडेड क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन ये रूस की ओर से मिसाइल अटैक की अकेली तैयारी नहीं है। चीन में हो रहे झुआई एयर डिफेंस शो में रूस ने अपने एक से बढ़कर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतार दिए। 3 अक्टूबर तक चलने वाले चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में दुनिया के 40 देशों की करीब 700 हथियार बनाने वाली टॉप कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस एयर शो में चीन भी अपने स्वदेशी इंजन के साथ J-20 फाइटर जेट, WZ-7 हाई एल्टीट्यूड ड्रोन, J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट, FC-31 फाइटर जेट के वॉरहेड्स और CH-6 ड्रोन समेत कई विनाशक हथियारों को पहली बार दुनिया के सामने पेश कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर रूस के नए डिफेंस सिस्टम पर है। चीन के झुआई एयर डिफेंस शो में रूस ने S-400 के लेटेस्ट वर्जन और S-350E डिफेंस सिस्टम का डिस्प्ले किया है। इसके अलावा रूस ने अपने नए थॉर E-2 मिसाइल सिस्टम की ताकत भी चीन के झुआई एयर डिफेंस शो में दिखाई है। 这个报这个状态特别大，觉得我们听到外面的轰鸣声感觉到特别震撼。巨大的轰鸣声也是体现了我们 S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस ने यही डिफेंस सिस्टम अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त हिंदुस्तान को भी दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 डिफेंस सिस्टम दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल तक को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम को रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी अल्माज अंते ने तैयार किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम एक साथ अलग अलग 36 टारगेट को खत्म करने और अटैक करने में सक्षम है। यूक्रेन और रूस में हमेशा से दुश्मनी नहीं थी। 10 साल पहले तक रूस और यूक्रेन के बीच डिफेंस डील होती थी, इसलिए यूक्रेन के पास रूस का ही बना S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन S-400 डिफेंस सिस्टम का जवाब ना तो यूक्रेन के पास है, ना अमेरिका, इटली, नॉर्वे या फ्रांस के किसी भी डिफेंस सिस्टम के पास। जो हथियार बिक्री की जो मार्केट है, इस मार्केट का एक रूल ये भी है कि वही हथियार सबसे ज़्यादा बिकते हैं जो लड़ाई में टेस्ट हो चुके हैं। इसलिए एक होड़ सी लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ये पश्चिमी देश उस लड़ाई में भेजना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर स्टैंप लग जाए कि ये हथियार जो है ये वॉर में इस्तेमाल हुआ और कारगर साबित हुआ। S-400 का जलवा ऐसा है कि इसके रडार एक साथ 600 किलोमीटर तक की रेंज में
100 से 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में एक साथ 36 टारगेट को भेज सकती हैं। इसके जरिए सिर्फ जमीन से हवा में ही नहीं बल्कि जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी S-400 सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये रूस का सबसे मारक हथियार भी है और सबसे खतरनाक ये है कि इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। रूस अब यूक्रेन को मिले अमेरिकी, इटालियन और जर्मन गिफ्ट का जवाब S-400 और नए S-350E डिफेंस सिस्टम से देने वाला है।